जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स क्या है जो मुझे लगता है कि सभी लोगों को सीखना चाहिए। यदि आप इसको नहीं सीखते हैं तो यहाँ पे 99% कह सकते हैं कि आपको इंट्राडे ट्रेड में प्रॉब्लम्स होगा। आप कितना भी कुछ कर ले, जो अभी मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। और दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो मैं आपको 3 पॉइंट्स जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप कहेंगे कि नहीं मैंने ये सीखा हुआ है, फिर दूसरे पॉइंट्स मैंने ये सीखा हुआ है, तीसरे पॉइंट अरे मैं ये जानता हूँ, फिर क्या ही मतलब है इसका, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया ये तीनों सीखने के बाद भी। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए, सीखना और उसको डेप्थ में स्टडी करना बहुत जो है धरती और आसमान का फर्क होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उसको आपको डेप्थ में स्टडी करना है, आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में स्टडी करना है। मैं आपको भी बताऊंगा, आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने सीखा हुआ है, आपको डेप्थ में एनालिसिस करेंगे तभी आपको एक्चुअली में पता लगेगा कि उसका वैल्यू क्या है। तो और दोस्तों देखिए, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये 3 पॉइंट्स, ये एक तरह से कह सकते हैं कि इंट्राडे का एक मेजोरिटी, जो इसको हम लोग बोलते हैं ना, मेजोरिटी स्टॉक होल्डर कौन से हैं सेक्टर्स के या फिर स्टॉक मार्केट के, जैसे अपना स्टॉक मार्केट का जो है एचडीएफसी बैंक है मेजोरिटी स्टॉक होल्डर, या फिर एक सबसे बड़ा मार्केट कैप का कह सकते हैं, उसके बाद रिलायंस है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए भी जो एक मेजोरिटी सबसे बड़ा जो एक तरह से कह सकते हैं कि रोल प्ले करता है आपके इंट्राडे ट्रेड में, वो आपको ये 3 पॉइंट्स है। और इस 3 पॉइंट्स को डेप्थ में एनालिसिस करना चाहिए और मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे जो है ध्यान में रखनी चाहिए। और देखिए, इसके बाहर तो आप मान लीजिए कि छोटी मोटी चीज आपको थोड़ा थोड़ा तो जानकारी होना ही चाहिए कि पैटर्न क्या है, ब्रेकआउट क्या है, बाकी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत जो है नॉलेज होना चाहिए। बाकी ये 3 पॉइंट्स को किस तरह से आपको एनालिसिस करना है वो मैं आप लोगों को जो है आज जरूर यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और बिल्कुल आप रिलैक्स माइंड से जो है इसको स्टडी कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो निकल करके आता है, देखिए, मेरे कहते ही आप लोग जो है ये मत सोचिए कि मैंने सीखा हुआ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं मैंने तो ये स्टडी किया हुआ है, मैंने तो इसको सीखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको कहूंगा कि यदि आपने इस अपने YouTube चैनल का सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोर्स नहीं देखा है, जो कि हमने फ्री में डाला हुआ है, तो इसका मतलब आपने बाकी जितने भी वीडियो देखे हैं, मैं आपको कहूंगा, सजेशन दूंगा कि आपको एक बार जरूर देखिए। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे मैं व्यूज के लिए कह रहा हूं, कि आप जाकर के देखिए। आपको यदि ऐसा लगता है तो आप क्या करिए, उसको जाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद फिर उसको वॉच कर लीजिए, लेकिन उसको 3 से 4 बार जरूर वॉच कीजिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक व्यूज जाकर के देखेंगे वहां पे तो उससे बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, क्योंकि व्यूज भी अपने इस वीडियो पे कितने, बहुत ही 200-300 लोग देखते हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। दो उसमें भी 10 लोग मेरे ख्याल से जो है उसको देखेंगे जा करके। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि सच में आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को जो है डेप्थ में एनालिसिस करने की जरूरत है, कि एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो सारे डिफरेंट टाइम फ्रेम में होते हैं ना, उसके एनालिसिस कैसे होते हैं, इंट्राडे ट्रेड पे उसका इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, वहां पे पैटर्न्स का इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। यानी कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, देखिए, देखने में तो ऐसा लगता है कि मैंने ये 2 लाइन डाल दिया ऊपर और नीचे, इसका मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस है। एक्चुअल में ये जो है ना, धरती और आसमान का फर्क है। ये बहुत ही बेसिक रूल्स हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ये बहुत बेसिक रूल्स है। जो अभी आपने देखा ना, ये बेसिक रूल हैं, जिसको हम लोग बेसिक रूल्स कहते हैं। ये बेसिक रूल हैं, इसमें आपको पता ही नहीं कि एंट्री कैसे लेना है। एक्चुअल में यहाँ पे लोग सोचते हैं कि एंट्री कर लेना है, वहां पे हम लोग शॉर्ट कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट का एक टूल्स है। जैसे आप देख रहे हैं कि मार्केट्स में कैंडलस्टिक्स क्या है, कैंडलस्टिक्स एक यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केट को प्रेडिक्ट करने का या फिर मार्केट्स का एक टूल्स कह सकते हैं। आपको जितने भी चीज है ना, वो एक टूल्स है, वो एक जो है ना, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि उसी से हम लोग ट्रेड कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें आपको खुद से जो है सेटअप इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत सारे इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है। देखिए, कैंडलस्टिक्स है, लाइन चार्ट्स है, बहुत सारे हैं, हाइकानासी है, बहुत सारे चार्ट्स है। आप कहेंगे, आप जाकर के वहां पे देखिए, फिर आपको पता लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहला चीज ये सीखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स पे कैसे इस्तेमाल करना है, अलग अलग चीजों पे कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी है। एंट्री किस तरह से हम लोग इसमें लेते हैं, मान लीजिए कि 1 घंटे में हमें देखना है तो किस तरह से हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे, 5 मिनट में देखना तो हम लोग किस तरह से इसको एनालिसिस करेंगे। उसके बाद जो है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये आपको है रिट्रेसमेंट। ये आपको रिट्रेसमेंट।
अब देखिए रिट्रेसमेंट आप कहेंगे कि क्यों सीखना हमें जरूरी है रिट्रेसमेंट, और आपने देखा कि मैंने तो रिट्रेसमेंट सीखा हुआ, ये इस तरह से रिट्रेसमेंट किया, इसका ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब रिट्रेसमेंट हमने सीख लिया, फिबोनाची हमने देखा, हमने सीख लिया। दोस्तों यदि मैं कहूँ तो आपने यदि अपने ग्रुप्स में भी होंगे और आप यदि इस चैनल पे जुड़े होंगे ना, तो आपने रिट्रेसमेंट के बहुत सारे देखे होंगे, हमने बहुत जगह इस्तेमाल किया हुआ है रिट्रेसमेंट का, और मोस्टली जो है हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं एंट्री के लिए, ब्रेकआउट के लिए, हर जगह पे ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए, मतलब हर चीज के लिए हम लोग जो है रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअल में ये है क्या, देखिए रिट्रेसमेंट का यदि मैं YouTube पे वीडियो बनाऊं तो मेरे ख्याल से YouTube पे जो हमने डाला हुआ है वो आपको 12-13 घंटे के आसपास का YouTube पे वीडियो डाला हुआ है रिट्रेसमेंट का। आप जाकर के प्लेलिस्ट में विजिट करिए और रिट्रेसमेंट कोर्स करके पूरा सेक्शन होगा उसको देखिए। यदि मैं यहाँ पे वीडियो बनाने चलूँ तो दोस्तों न जाने इसके कितने घंटे यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट से, जो रिट्रेसमेंट है ना, ये दोस्तों वो चीजें हैं जो शायद मुझे लगता है कि मार्केट में नहीं पता है लोगों को। रिट्रेसमेंट एक तरह से ट्रेडिंग का जो ना भंडार कह सकते हैं, भंडार। ट्रेंड आइडेंटिफाई इसी से होता है, रिट्रेसमेंट से जितने भी पैटर्न्स बनते हैं ना वो रिट्रेसमेंट पे बनते हैं। इलियट वेव, नियो वेव, आपको डब्ल्यूडी ज्ञान के जो सर्कल्स की थ्योरी है वो सारे के सारे रिट्रेसमेंट पे बेस्ट है। जितने थ्योरी है ना, मोस्टली जो मैं कह सकता हूं कि मार्केट के, आप एस्ट्रोलॉजी को छोड़ करके बाकी जितने भी थ्योरी है ना, 99% थ्योरी जो है वो रिट्रेसमेंट के बेस पे ही बनते हैं, जो कि एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं है। एक्चुअल में लोगों को पता ही नहीं है कि रिट्रेसमेंट एक्चुअल में है क्या। लोग अरे रिट्रेसमेंट क्या, नीचे ब्रेकआउट हुआ इसका मतलब रिट्रेसमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप कभी फिबोनाची यूज करते तो फिबोनाची के जो नंबर्स होते हैं ना, उसके एक वैल्यू, उसके जो आप सोचेंगे कि अच्छा ये नंबर्स है, ये रिट्रेसमेंट किया यहाँ तक, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, ये गोल्डन लेवल है, ऐसा ये बेसिक रूल्स है, ये बेसिक रूल्स है जो आप देखेंगे फिबोनाची का। देखिए प्राइस सेक्शन का हमने बहुत लंबा कोर्स दिया हुआ है, प्राइस सेक्शन के बेस ऊपर, उसके बाद फिर फिबोनाची के ऊपर हमने डाला हुआ है इसमें कोर्स। तो अब आप देखेंगे ना वो सारे के सारे जो नंबर्स है बाइंग के प्रोस्पेक्टस से उसका क्या व्यू है, सारे के सारे मैंने बताए हुए हैं कि मान लीजिए कि 23%, फिर 38%, या फिर उसका 80%, या जितने भी लेवल्स है ना, मैंने सबके जो है पॉइंट्स ऑफ व्यू बताए हुए हैं कि क्या क्या इंपैक्ट डालता है मार्केट पे। तो वो चीजें आपको जाकर के देखना चाहिए। रिट्रेसमेंट आपको 100% आपको पता होना चाहिए। यदि आपको रिट्रेसमेंट नहीं पता है तो आप मार्केट में, या फिर कह सकते हैं कि ट्रेडिंग के इंडस्ट्री में आप एक बहुत बड़ा गैप जो है मिस कर रहे हैं, बहुत बड़ा गैप आप जो है ना यहाँ पे छोड़ रहे हैं। रिट्रेसमेंट के ऊपर यदि मैं वीडियो बनाने लगूँ ना तो न जाने कितने घंटे के वीडियो बनेंगे, इसका कोई वो नहीं है, कोई नहीं है। आप रिट्रेसमेंट से हर चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप मतलब दुनिया की हर चीज जिसका कोई मोल नहीं है, आप हर चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सिर्फ रिट्रेसमेंट से आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट जो है ना, मार्केट्स अब मान लीजिए कितना भी मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर हो, बाइंग प्रेशर हो, हर चीज को आप पता लगा सकते हैं। स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं, वीकनेस पता लगा सकते हैं, मार्केट रिवर्स होने वाला है वो पता लगा सकते हैं। देखिए एक तो रिट्रेसमेंट से मान लीजिए कि इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से जो हाई ब्रेकआउट्स के बाद होते हैं, तो इससे भी आप रिवर्सल पता लगा सकते हैं। एक्चुअल में बिना इसके रिवर्सल पता लगा सकते हैं सिर्फ मार्केट्स को देख करके कि एक्चुअल में मार्केट का क्या है। मान लीजिए कि ये वेव्स जैसे नीचे गिर रहा है, आपको ये चीज एक्चुअल में पता लगा सकते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर चढ़ने वाला है फिर नहीं चढ़ने वाला है। कई बार आपने ग्रुप्स में देखा होगा, जब आप होंगे तो मैंने वहां पे डाला हुआ है, कई बार हमने वहां पे, देखिए पीछे हमने बैंक निफ्टी का जो है एनालिसिस किया कुछ टाइम पहले, मैंने वहां पे बताया आप लोगों को। देखिए यहाँ से जो है सेलिंग प्रेशर्स होने की 99.9% चांसेस है कि आप यहाँ से निकल जाइए। आपने कल देखा कि बैंक निफ्टी में कितना बड़ा जो है यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ। आप देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये चीजें आप जो है ना, ये चीजें आप यहाँ पे, ये रिट्रेसमेंट से आप जो है ना यहाँ पे पता लगा सकते हैं। ये देखिए अभी जो है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने कितनी बार, आप अभी देखिए इसका वीडियो हमने डाला हुआ था लास्ट टाइम। देखिए आप यहाँ पे देखिए, अभी वापस हम लोग टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये देखिए मैं कितनी बार आप लोगों को बोल रहा था कि एक्चुअल में यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, जो कि मार्केट्स में रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि अभी तक रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है। तो आप लोग इंतजार कर लीजिए। देखिए एक दिन में ही मार्केट जो है यहाँ से किस तरह से जो है टूटा हुआ है। तो ये चीजें आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये चीजें आप देखिए, पीछे में आप बैंक निफ्टी की चाल करके एक वीडियो होगा, यदि आपको और डिटेल्स में इसको जानना है ना, तो बैंक निफ्टी की चाल करके एक प्लेलिस्ट है, आप देखिए कि हमने वहां पे जो एनालिसिस किया हुआ है लगभग 1-1.5 महीने के आसपास, पूरा का पूरा हर दिन स्टेप बाय जो हमने एनालिसिस डाला हुआ है उसका क्या रिजल्ट्स है। बैंक निफ्टी कोर्स करके होगा, बैंक निफ्टी की चाल आप लिखेंगे सर्च बार में, राजीव आरसीएस डालेंगे, वो आपके सामने आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अब देखिए जो तीसरा है ना, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए
आना चाहिए। हालांकि ट्रेंड आइडेंटिफाई रिट्रेसमेंट से ही होता है, लेकिन आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए रिट्रेसमेंट से होता है प्लस ट्रेंड आइडेंटिफाई इसलिए आपको जरूरी है क्योंकि ट्रेंड पे हम लोग किस तरह से जो है ट्रेड को इंप्लीमेंट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप यहाँ पे सीख रहे हैं। जैसे देखिए मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ इसका क्या जो है इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप यहाँ पे जो है ना आपने इसको सीखा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप जो है ट्रेंड जो आपका होता है ना, ट्रेंड आइडेंटिफाई जो होता है ना, आपको इसको इंप्लीमेंट करना होता है। मान लीजिए कि मोस्टली जो ट्रेड होते हैं वो होते हैं ट्रेंड पे, ठीक है, आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड इसके ऊपर ट्रेड होते हैं लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इस चीज को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं मार्केट्स को, इस पे हम लोग ट्रेंड पे इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद जो रिट्रेसमेंट का फॉर्म होता है उसको जो है उससे हम लोग एनालिसिस करते हैं, मार्केट का जो है इसका स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में इसका रिट्रेसमेंट जो है बाकी सारे पॉइंट्स में, मान लीजिए कि अलग अलग टाइम फ्रेम में, यहाँ पे डेली चार्ट्स में हमने देखा कि एक्चुअल में रिट्रेसमेंट का व्यू क्या है, फिर आवरली चार्ट्स में हमने चेक किया कि रिट्रेसमेंट का मतलब क्या व्यू है वहाँ पे आवरली चार्ट्स में, वहाँ पे क्या कंडीशंस बन रहे हैं। अब उसके बाद हमने यहाँ पे जो है उसको फिर 5 मिनट में लगा करके चेक किया कि 5 मिनट में एक्चुअल में क्या उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट में मार्केट ऊपर चढ़ रहा है और 5 मिनट के चार्ट में वहां पे 1 घंटे पे ऊपर चढ़ रहा है, मान लीजिए ब्रेकआउट्स हो रखा है 1 घंटे में और 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट नीचे दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट बाद में चल करके वो ऊपर चला जाएगा। जो 5 मिनट का है वो इंपैक्ट यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका स्टडी करते हैं और फिर रिट्रेसमेंट को इंप्लीमेंट करते हैं अपने बाकी इन सब चीजों पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को और रिट्रेसमेंट को। और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि जितने भी लेवल्स निकलते हैं वो सारे के सारे जो है आपके लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस में निकलते हैं। मान लीजिए आपके 5 मिनट का भी जो एनालिसिस होगा सबसे पहला, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को हाई मार्क करना होगा तो फिर हम लोग कैसे उसको देखेंगे, वहां पे बहुत संभावना होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने की। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक स्टॉक्स है, ये इस तरह ब्रेकआउट करके ऊपर चढ़ रहा है, मैं यहाँ पे इसके हाई को मार्क कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे हाई को मार्क किया, मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ये रिवर्स होकर के वापस नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक्चुअल क्या फॉर्म है। उसके बाद इस तरह से आपको लग रहा है कि मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट किया है, तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्म है। अब देखिए ये तो मैंने एक पॉइंट से बताया, ऐसे बहुत से पॉइंट्स से सपोर्ट रेजिस्टेंस के फॉर्म के जो आपको पता होना चाहिए, इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको सीखना बहुत जरूरी होता है। अब मान लीजिए कितना परसेंट रिट्रेसमेंट करेगा तो कितना मार्केट जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्म हो सकता है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपको ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं, ये पॉइंट्स आपको सीखना और इसको डेप्थ में स्टडी करना आपके लिए मोस्ट जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि इंट्राडे ट्रेड में आगे चल करके आप कुछ करें तो ये सीखना आपको जरूरी है, ये इसको डेप्थ एनालिसिस करना जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि कुछ भी नहीं करें तो फिर आपको कोई मतलब ही नहीं है, फिर आप मार्केट्स को छोड़ करके आप जो है यहाँ से अलविदा हो जाइए और मार्केट्स को बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं होता, आपका फिर लॉस होते रहेगा और फिर आप ये चीज़ कहते रहेंगे कि जो है क्या होने वाला है, क्या होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को लगा है कि मैंने इफेक्टिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है और एक दिन मैं आप लोगों के साथ जब भी मुझे टाइम मिलेगा अच्छे से बैठने का, तो मैं वहां पे आप लोगों के साथ जो है पूरा कंप्लीट मैं जो है एक वीडियो बनाऊंगा 1 घंटे के करीब करीब कि एक्चुअल में हम लोगों को क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए और कौन से पॉइंट के बाद हमें कौन से जो है एनालिसिस करने चाहिए। मान लीजिए कि इंट्राडे में कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सीखना हमें जरूरी होता है। मान लीजिए कि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको सीखना आपको जरूरी होता है डेप्थ में। बाकी कितने ऐसे पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए कि कुछ कुछ पैटर्न्स भी आपको सीखने होते हैं, कुछ कुछ मान लीजिए कि वहां पे आपको ब्रेकआउट्स भी थोड़े बहुत पता होना चाहिए कि ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन क्या होते हैं। ये सब चीजें भी छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए, हालांकि मोस्टली लोगों को ये सब चीजें पता होगी, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं वो बताया हुआ है कि आपको। बाकी तो देखिए मैं एक दिन टाइम मिलेगा जहाँ पे मुझे कि 2-3 घंटे 4 घंटे का टाइम मिलेगा, तो मैं पूरा का पूरा जो है अच्छे से इसको एक बार जो है जो जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को मैं वहाँ पे आपके जो है नोट डाउन करूँगा और उसका फाइल बना करके मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा और उसका जो है पूरा का पूरा मैं आपके साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्या क्या जरूरी है और किस तरह से आपको जो है वहाँ पे डाउट्स को मतलब वहाँ पे जो है एक पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए। यदि लास्ट तक देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक कमेंट जरूर नीचे करना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट तक देखने वाले होते हैं ना, तो उनमें से मुझे लगता है कि वही लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीखने की इच्छा होती है, जिनके अंदर चाह होती है कि नहीं मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं सच में जो है आगे बढ़ना चाहता हूं, मार्केट्स में मैं सीखना चाहता हूं, स्टडी करना चाहता हूं। बाकी तो देखिए जितने भी मेंबर्स होंगे ना, मोस्ट ऑफ द केस जो जितने भी होते हैं ना, जो बाकी ऐसे घूमते रहते हैं ना, वो बाकी 5 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा, ऐसे करके वो कट करके स्टार्टिंग में ही चले जाते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए आप यदि यहाँ तक देख रहे हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। देखिए आप शेयर करेंगे तभी जा करके हम लोग जो है एक बड़े कम्युनिटी बना पाएंगे। और यहाँ पे हमने जो है यूट्यूब पे भी बहुत सारे कोर्स भी फ्री में दिए हुए हैं,
तो आप लोग उसको भी जा करके देखिए, ठीक है, उसको भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।